अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद जफीर। मुस्लिम लीग नून का हंगामी इजलास लंदन में तलब और शहबाज शरीफ समेत मरकजी क़यादत लंदन रवाना हो चुकी है। और नाज़रीन, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि वज़ीर आज़म मुल्क का वो लंदन जाता है और वो शख्स जो जो सज़ा याफ्ता है और वो इस पूरे इजलास की सदारत करेगा। और जो इम्पोर्टेड हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार नारे लगा रही है, वो शायद इस वक्त सही मानों में इस पे अमल होता हुआ नज़र भी आ रहा है। और सोचना होगा इस हुकूमत को भी कि अगर पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में नहीं होंगे और वज़ीर आज़म वहाँ जाके अब इजलास होगा और इजलास के बाद अहम फैसले होंगे, इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रेशर कितना है हुकूमत पर। और दूसरी तरफ इमरान खान के तारीखी पावर शोज़ का सिलसिला जारी है। आज उनका पड़ाव जेलम में था और जेलम में बड़ी ज़बरदस्त गैदरिंग थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पे नज़र आए, चार्ज क्राउड था। और एक बार फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला लीडरशिप है उसने तनकीद का निशाना बनाया और मौजूदा हुकूमत को। और उन्होंने बताया कि किस तरह ये साजिश थी और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने पूरे इस अमल पे और जो तनकीद भी हो रही है सोशल मीडिया पे और ख़ास तौर पे इदारों को टारगेट किया जा रहा था, उस वाले से भी उन्होंने बात की। और शहबाज शरीफ का नाम लेकर उन्होंने कहा, और नाज़रीन आपको याद भी होगा आज से नहीं तकरीबन कुछ 4 साल पहले खान साहब ये बात कह चुके हैं कि ये असल जो मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं ये मियाँ ब्रदर्स हैं और ये अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले इस मुल्क में नाफिज करना चाहते थे जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। आज भी उन्होंने इस चीज़ को दोहराया और तमाम ही लीडरशिप ने हकीकी आज़ादी के लिए और ये वक्त है कि आप बाहर निकलें। और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी तनकीद की और उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी जो है वो बीमारी हैं इस मुल्क की। और सिंध में उन्होंने कहा कि मैं जल्द सिंध आ रहा हूँ और सिंध के अवाम को आसिफ अली जरदारी से हकीकी आज़ादी दिलाऊँगा। पूरी एक कैंपेन है और ये जो इमरान खान साहब का बयानिया है वो इस वक्त अवाम में मकबूल हो रहा है। और उस चीज़ का अंदाज़ा आप उनके जलसों से लगा सकते हैं। डिजिटल पे अगर हम की बात करें, आम किसी भी महफिल में आप जाएं तो इस वक्त डिस्कस यही हो रहा है कि कब इलेक्शंस होंगे, क्या इमरान खान वापस आ रहे हैं और आएंगे तो क्या सूरत हाल बनेगी, मौजूदा हुकूमत क्या वक्त पूरा कर सकेगी, इलेक्शंस कैसे होंगे, इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। और ख़ास तौर पे क्या इलेक्शंस फौरी हो सकेंगे और जो वज़ीर आज़म इस वक्त गए हैं लंदन में, वहाँ से क्या फ़ैसले होंगे और क्या हिकमत अमली होगी हुकूमत की और हुकूमत के इत्तेहादियों पर, इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ पैनल मौजूद है। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं अस्मा वदूद साहिबा, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और ख़ास तौर पर इस पूरे इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है और खान साहब की जो ये तहरीक है उस पर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। अस्मा, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे शदाब कुरैशी साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अहमद रज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, MNA है मुस्लिम लीग नून के। और शमीम मुमताज़ साहिबा MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ अस्मा आपसे करते हैं। एक तो बताइएगा, चूँकि बड़ा इम्पॉर्टेंट इस वक्त ये जलसा था जेलम का और वहाँ से खान साहब ने पैगाम देने की भी कोशिश की। और हम देख रहे हैं कि मियाँ वाली हो, एबटाबाद हो, इससे पहले जो उन्होंने जलसे किए, अवाम तो भरपूर निकल रहे हैं। अगर वो कॉल देते हैं इस्लामाबाद की और जिस तरह वो दावा कर रहे हैं कि लाखों लोग इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, मोमेंटम किस तरह देख रही हैं और आज के जलसे इसको आपने किस तरह ऑब्जर्व किया? और जब जलसा हो रहा था तो मुल्क की जो क़यादत है, वज़ीर आज़म हैं, वो लंदन रवाना हो चुके थे चूँकि पार्टी की मीटिंग जो है वो लंदन में बुलाई गई है। देखिए जी, ये तो एक बहुत ही आपके आखिरी स्टार्ट करके शुरू की तरफ जाते हैं, बड़ा ही ट्रेजिक सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है। खान साहब का बयानिया तो फुल हम अप्लाई हो गया ना। पाकिस्तान की तकदीर के फैसले, पाकिस्तान की डायरेक्शन, पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग अब यूनाइटेड किंगडम में बैठ के की जाएगी। मैं नवाज शरीफ साहब के परसोना को अभी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रही, लेकिन जो आप एक देखिए कि जिस तरीके से हम अपने आप को इस यूनिपोलर वर्ल्ड में स्ट्रेटेजिकली प्लेस करना चाह रहे थे, अपनी जियो पॉलिटिकल पोजीशन कैच करना चाह रहे थे, ठीक। वो तो सब धुआं हो गया। उसको तो हमने सबको उड़ा दिया।
अब हमारी पॉलिसी इंग्लैंड में तय होगी, यूके में तय होगी, और एक हमारी अदालतों से एक सजा याफ्ता मुजरिम के हाथ में ही सारी बात दौड़ है। सूडो प्राइम मिनिस्टर यानी कि नवाज शरीफ साहब है। हम तो वहीं चले गए ना जहां से हम ने ये पूरी की पूरी जर्नी शुरू की। अगर हमें मुनासिब जवाब मिल जाते, वो अपने आप को क्लियर कर लेते, तो 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन हम पाकिस्तानियों को बेसिकली एक टॉर्चर सेल में दाखिल कर दिया गया है, जहाँ पे वो हर उस चीज को लिव कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने कुछ स्ट्रगल की थी, कुछ इनिशिएटिव लिए थे, कुछ एक डायरेक्शन में खुद को ले जाने की कोशिश की थी। खान साहब की मोमेंटम की हमने बात की कि मोमेंटम कैसे थे। खान साहब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये नैरेटिव ओवर द इयर्स बिल्ड किया गया है, और इसको बेसिकली प्रूफ्स, डॉक्यूमेंट्स, आपको हर चीज प्रोवाइड की गई है, आपको समझाया गया है कि ये इस तरीके से ये पूरी सिचुएशन, ये पूरी क़यादत, इसकी ये प्रॉब्लम्स है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि इस किस्म की सिचुएशन या इस किस्म के आप पे इल्जामात लगे ना, तो वो बेसिकली अपॉर्चुनिटी होती है, आप उसमें से क्लियर निकलो तो आप यू बिकम अ बिगर लीडर। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने वो वाला रास्ता इस्तेमाल नहीं किया, खुद को उन्होंने इम्पोज किया, लोग सफोकेट हुए। लोगों को ये समझ इस वक्त समझ नहीं आ रही कि जो लोग चोर हैं या जो लोग किसी न किसी तरीके से करप्शन में मुलव्विस हैं, जिन पे केसेस हैं, जिन पे इल्जामात हैं, वो हम पे दोबारा से मुसल्लत कर दिए गए। जी बिल्कुल। एक इम्पैक्ट आया है, कन्विंस नहीं उन्हें किया गया, उनके पास राइट नहीं दिया गया कि आप वोट लेके वापस आ जाओ। ठीक। अच्छा अस्मा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप से किया गया है। खान साहब का मोमेंटम तो वहीं से बन गया था। ठीक, मेरा ख्याल जिस रात को इन्हें वोट आउट किया गया था, खान साहब मेरे ख्याल से पाकिस्तान में वाहिद जिन्होंने कहा ना कि अब कोई रह तो नहीं किया मेरे साथ, उनको भी नहीं ख्याल था कि अवाम इस तरह से रिएक्ट करेगी। ठीक है। अच्छा अस्मा, इसमें आज की स्पीच में खान साहब ने ये बात भी दोहराई है, और ये पहला मैंने जो ऑब्जर्व किए, जितने जलसे फॉलो किए, पहला जलसा है जिसमें खान साहब ने ये बात की कि चूंकि पहले उन्होंने कहा था कि अगर मुझे इक़्तिदार से बाहर निकाला तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा, ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था। और आज के जलसे में उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था कि अगर आप मुझे निकालेंगे तो मैं ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, मैंने पहले ही बता दिया था। और आज जी हमने एक प्रोग्राम में ही डिस्कस किया था कि खान साहब को शायद गवर्नमेंट ना करनी आती हो, एडमिनिस्ट्रेशन ना करनी आती हो, गवर्नमेंट चलानी ना आती हो, लेकिन ऑपोजिशन उनसे ज्यादा बेहतर कौन कर सकता है। बिल्कुल, और वो उसका अमली मुजाहरा इस वक्त वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इस्लामाबाद में और ख़ासतौर पे हुकूमती हलकों में ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि शायद किसी हद तक मैं खुद भी इस बात पे कन्विंस हूँ कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक्सपोज करने के लिए और इन तमाम पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं इस वक्त हुकूमत में बैठी हैं उनको एक्सपोज करने के लिए ये सारा स्टेज सजाया गया, और अब ये नैरेटिव डिस्कस भी हो रहा है। आप खुद इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आप समझती हैं कि इस तरफ भी अब बातें हो रही हैं कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी ये सोच रहे हैं कि हमें इस तरह इक़्तिदार नहीं संभालना चाहिए था, आप चूँकि डिलीवर नहीं कर पा रहे, आप एक्सपोज हो रहे हैं और चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। शहबाज शरीफ साहब को खुद अब अंदाज़ा लगाएं कि उनको लंदन जाना पड़ रहा है चीज़ों को समझने के लिए और आगे के फैसले लेने के लिए, वो खुद फैसले कर नहीं पा रहे। तो ये सारा जो लैगेज था वो अब मुस्लिम लीग नून के कंधों पे आ गया है। शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसमें से निकल जाएगी, क्योंकि उन्होंने उस तरह तो इस इक़्तिदार को गले नहीं लगाया जिस तरह मुस्लिम लीग नून ऑन कर रही है इस चीज़ों को। देखिए, बात यह है कि जब हम खान साहब हुकूमत में आए थे ना, तो उनका शुरू का जो हनीमून पीरियड था वो हम इसी तरीके से तो उन्हें एनालाइज करते थे, इसी तरीके से उन्हें बैश करते थे। ये हो गया, आपने कहा था 100 दिनों में ये कर देंगे, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। एक आपको टाइम मिलता है सेटलमेंट। खान साहब जिस वक्त इन्हें हटाया गया है उस वक्त वो सेटलमेंट आने लगी। आपके बेसिकली मैक्रो इंडिकेटर्स जो कि आपको बाहर के सर्वे और बाहर की बॉडीज और आपकी जो पाकिस्तान की जीडीपी जो बड़े बड़े इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आपको मैक्रो इकोनॉमी को इंडिकेट करते हैं, उनको खान साहब कनेक्ट करने के लगे थे आम बंदों के साथ, माइक्रो इंडिकेटर्स के साथ। सब्सिडी दी आपने, पेट्रोल की कीमत में सब्सिडी दे दी आपने, खुराक की अशिया में प्राइस कर्टेल करनी शुरू कर दी। इस तरीके से आपने किसानों के लिए हेल्पफुल एक एनवायरनमेंट बना दिया। तो इस वक्त अगर खान साहब इस तंग गली में से निकल जाते ना, तब भी उनके लिए आगे अगले इलेक्शन में रुकावट नहीं थी। ठीक है, क्योंकि आप देखिए ना इस तरीके से अभी अचानक से इन्होंने हेस्टीनेस में ये हुकूमत दी है। इन्होंने तो अभी इनका हनीमून पीरियड है, तो अभी समझना है
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये मैं आपकी तरफ आऊंगा। शमीम मुमताज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा एमपीए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। शमीम मुमताज साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। आज का जलसा खान साहब ने चूंकि बड़ा तनकीद की और उन्होंने कहा कि मैं सिंध का रुख करूंगा जल्द और सिंध के अवाम को आसिफ अली जरदारी से निजात दिलाऊंगा, आज़ाद कराऊंगा। क्या कहेंगी, चूंकि वो बार बार तनकीद कर रहे हैं, पहले भी तनकीद करते रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब चूंकि सिंध का रुख करूंगा और सिंध से आपको रिमूव करूंगा। शमीम मुमताज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप वक्त पर मुझे ले लेते हैं और मुझे पता नहीं बाकी मेहमानों ने क्या बात की। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हम सुन रहे हैं आपको। देखिए, ये तो मैं कहूंगी कि बिल्ली के ख्वाब में चिकड़े हैं कि जी कोई ये कहे कि सरदारी साहब को या पीपल्स पार्टी को सिंध से रिमूव कर देंगे। हमने तो एक चैलेंज कबूल किया था मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और 27 फरवरी को हम निकले थे और 8 मार्च को हम तहरीक अदम एतमाद ले आए थे और हमने जो है वो रिमूव कर दिया उन्हें पूरे पाकिस्तान से। वो तो आगे सिंध की बात करते हैं, कोई इसमें तकब्बुर की बात नहीं है, लेकिन बड़े बड़े मानते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो पीएचडी है इस वक्त सियासत की, और बहुत बड़ा जुमला ये बोल रहे हैं कि जी ये रिमूव कर देंगे, ये पहले खुद को बचा लें तो बात बनती है। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये करूंगी कि मैं बिल्कुल मजम्मत करूंगी उनकी इन जुमलों की कि जी गद्दारे वतन है ये। 3.5 साल तक यही तमाम लोग जो उनके हाथ इत्तेहादी थे, उनकी कैबिनेट में थे, उनके मिनिस्टर थे, उनके वजीर थे, यही सब लोग वफादार थे। वही अमेरिका था, वही बरतानिया था, वही फ्रांस था, जिससे सफीर को निकालने से ये हो रहा था कि जी हमारी मईशत पर असर पड़ेगा, सिफारिश खाना बंद कर दिया तो हमारी मालो दौलत जो आनी है वो बंद हो जाएगी। ये वही लोग थे। 3.5 साल के बाद अब उन्हें जब यहाँ से तहरीक अदम एतमाद के जरिए एक जमहूरी तरीके से पाकिस्तान के अवाम की जान छुड़ाई गई, तो आज वही लोग सब गद्दार हो गए, सब लोटे हो गए, सब कुछ हो गए। मेरे भाई, 3.5 साल की हुकूमत के जो इनके करतूत हैं, जलसों में वो क्यों नहीं बताते ये कि हमने क्या किया, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट, कोई एक तरक्याती काम जो पाकिस्तान की अवाम के लिए क्यों, कम से कम स्टेज में जाके वो तो बताएं। ये तो पहले भी 126 दिन की कहानियां गाते थे, करप्शन करप्शन, आज भी वही गा रहे हैं। भूल गए कि वो फराह गोगी साहिबा जो है वो इतने पैसे देके भाग गई, अलीमा बाजी की सिलाई की मशीनों में इतने पैसे आ गए, चीनी, आटा, खाद, वो सारे जो करप्शन थे वो सारे कहाँ चले गए, उसके बारे में हमें नहीं बताते। हम तो सुनने के मुंतजिर हैं इनसे कि हमें बताएं तो सही। ये कहना, गीदड़ भक्तियां देना कि जरदारी साहब को ये कर दूंगा या फला को ये कर दूंगा, भाई बहुत हो गई, हमने बहुत सुन ली, कोई बात नहीं। अगर आप समझते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के वफादार हैं, जमहूरी तरीके से आइए, बैठिए हाउस में, जिसकी तनख्वाहें आपकी अभी तक शमीम मुमताज साहब वो यही तो कह रहे हैं कि जमहूरी तरीके से हम कहते हैं, आपका भी मुतालबा था कि फौरी इलेक्शन हो इमरान खान साहब को रिमूव करने से पहले। अब वो ये कह रहे हैं कि ठीक है आए मैदान में, ये है मैदान और आए इलेक्शंस कराएं, पता चल जाएगा अवाम आपके साथ हैं, खान साहब के साथ हैं, मियां साहब के साथ हैं, किसके साथ हैं। हमने कब मना किया इलेक्शन कराने को? हम तो कह रहे हैं कि इस्लाहात, इन्होंने 3.5 साल में कौन सी इस्लाहात लेके आए इलेक्शन की? वो इस्लाहात लाने की कोशिश कर रहे थे, सपोर्ट आपने नहीं किया उनको। ये तो बहुत कोशिश कर रहे थे, इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बदलने की बहुत कोशिश की थी मेरे भाई। अच्छा, इस्लाहात ले आते, क्योंकि देखें इनको पहले भी यही था कि 4 हल्के खोल दो, 20 हल्के खोल दो, इन्हें एतमाद पहले भी नहीं था इलेक्शन के ऊपर। अब इलेक्शन होंगे तो क्या ये इलेक्शन कमीशन पे जिसपे इनको एतमाद नहीं है, ये इजहार कर रहे हैं कि हम एतमाद नहीं है, इनको बदला जाए, तो इनकी अगर सरबराही में इलेक्शन करवाएंगे उसके नताइज को ये तस्लीम कर लेंगे क्या? चले ठीक है, पूछ लेते हैं ना। शमीम मुमताज साहब लाइन पर रहिएगा। शहजाद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सिंध असेंबली में आपके कुलीग हैं। शहजाद कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। शमीम मुमताज साहब ये कह रही है कि जलसों में हम पे आप तनकीद कर रहे हैं, आप सिंध फतह करने के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल आए, 100 दफ़ा आए। जिस तरह हमने इस्लामाबाद में आपकी हुकूमत का खात्मा किया आइनी तौर पर, इसी तरह हम आपका मुकाबला करेंगे हर महाज पे। दूसरी तरफ वो ये कह रही है कि जलसों में क्या ही अच्छी बात होती कि आप 3.5 साल में जो काम किए हैं वो गिनवाते, आप तनकीद कर रहे हैं जो पहले आप 126 दिन धरनों में करते रहे और अब भी वही तनकीद आप कर रहे हैं। शहजाद कुरैशी साहब देखें जफीर, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम बात क्या कर रहे हैं। जब हम गवर्नमेंट में थे, जब हम कहते थे कि ये आलमी महंगाई है, तो जिस तरीके से पूरी दुनिया मुतासिर हुई है, पाकिस्तान भी मुतासिर हुआ है, उस वक्त ये हमारी बात सुनते नहीं थे। ठीक है, उस वक्त ये प्रोपेगेंडा करते थे, एक फेक प्रोपेगेंडा, एक गलत मुहिम चलाई जाती थी। आज मुझे बता दें कि पेट्रोल कहाँ पहुंच चुका है, पेट्रोल कितना बढ़ाना पड़ेगा। आज आप मुझे ये बता दें कि हमारे खिलाफ कहा जाता था कि हम खुदा ना खास्ता हमने हज बढ़ा के बहुत बड़ा कोई जुल्म किया है, जबकि सबको पता था कि आलमी कीमतें बढ़ रही थी, क्या सूरत हाल थी कोरोना में। आज हज की आप प्राइस मालूम कर ले कि एक आम आदमी के, तो हमारे वक्त में तो फिर भी वो हज पे चले गए,
ठीक। कोरोना में जो सूरत हाल थी, अब तो आप देखा है कि आम आदमी तो बेचारा हज का तस्वर भी नहीं कर सकता। ये हमें कहते थे फला महंगाई, फला आटा चीनी, सुबह शाम यही चक्रों में लगे रहते थे। ठीक है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी चाहिए, अच्छी बात है, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करें, हम इसको वेलकम करेंगे। आज मुझे बता दें कि मुल्क की मईशत किस तरफ जा रही है। आज स्टॉक से ही देख लें, आप ओवरऑल एक्सपोर्ट देख लें, ओवरऑल चीजें देख लें, रेमिटेंस देख लें कितनी कम हुई आना। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जी जी कि मुल्क का सोचें, ये मत सोचें कि हमें इक़्तिदार मिल गया। इन्होंने तो देखें इंपोर्टेड गवर्नमेंट आ गई है और एक साजिश के तहत इन्होंने इस मुल्क के खिलाफ जो कुछ किया है, कौम इनको कभी माफ नहीं करेगी। ये हमें कहते हैं फला ये वो, तो कभी मजहबी कार्ड, तो कभी क्या। हम तो ये कहते हैं कि हम इस पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए निकलें, इस मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए निकलें। हमें पाक फौज से भी प्यार है, हमें इस मुल्क की आवाज से भी प्यार है, और हम चाहते हैं कि हम इस मुल्क के अंदर एक जो कहना चाहिए खुददारी का झंडा अलम बुलंद करें। आज पीपल्स पार्टी किस मुंह से नून लीग के साथ बैठी हुई है? कल तक ये नवाज शरीफ को रूहानी क्या कहते थे कि ज़ियाउल का रूहानी बेटा। देखिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की रूह भी तड़प रही होगी। दूसरा क्वेश्चन जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये तो फिर आपने इसी तरह साजिश हुई थी, क्योंकि उन्होंने उस वक्त कहा था कि हम घास फूस खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। कुरैशी साहब, देखिए मुल्कों के लिए कुर्बानी देनी। कुरैशी साहब, इमरान खान साहब के बारे में, कुरैशी साहब इमरान खान साहब के बारे में एमक्यूएम ने कराची की सड़कों पे, आप भी ज़्यादा कराची में, हम भी, क्या कुछ नहीं लिखा था, आपने उनको नफीस लोग कहकर गले लगा लिया। परवेज इलाही साहब के बारे में खान साहब क्या कहते थे, रशीद साहब के बारे में क्या कहते थे। तो ये तो सियासी मसलहत होता है, पॉइंट स्कोरिंग आप करते हैं, बाद में आप गले भी लगा लेते हैं, यही काम इन्होंने भी किया ना। नहीं, यहाँ मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा, मैं थोड़ी सी आपको वजाहत कर दूं। एक होता है कि आप एक दूसरे के खिलाफ बातचीत करते हैं, नारे लगाते हैं, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, या आप चौकिंग करते हैं। एक ये कि आपने पीपल्स पार्टी के सरबराह को, बानी रहनुमा को आपने फांसी दे दी, मार दिया, उनको शहीद कर दिया, इसको आप इससे मिलवाएंगे। दूसरी चीज ये कि एमक्यूएम जिसके खिलाफ हमने जद्दोजहद की थी, जो कि उन्होंने बाद में माफीनामे किए, सब कुछ किया कि और वो जो लंदन वाला चैप्टर बंद हुआ, उसके बाद इन्होंने कहा कि हम अब पाकिस्तान की सियासत करेंगे, पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे। सही। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने चले दूसरी तरफ नहीं गए, तो उन्होंने एक काम ये कर लिया कि अपनी बोलियां लगवा ली। ठीक। और आज जो गवर्नर बनने जा रही हैं, ये वही गवर्नर हैं जिन्होंने लेटर लिखा था। देखिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने मुल्क की मफादत के लिए किया, लेकिन क्या शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ, जो ज़ियाउल ने किया, और ज़ियाउल की जमात जो बाद में ये नून लीग जनरल गिलानी साहब से, ये हमें तो बोलते हैं, ये कभी अपने गिरबानों में भी तो झांक के देखें। चले, ये किधर से बनी थी नून लीग? ठीक है, कहां से आई थी? नून लीग वालों से पूछेंगे ये कुरैशी साहब लाइन पर। ये कि मुझे ब्रेक पे भी जाना, लेकिन मैं शमीम मुमताज साहब आपका पॉइंट जरूर इस पे लूंगा। वो ये कह रहे हैं कि आप इन लोगों को जिन्होंने आपकी पार्टी, आपकी क़यादत के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा, उन्हीं को अपने गले लगाया, कोई सड़कों पे घसीट रहा था, कोई कुछ कह रहा था, मैं उन लफ्जों पे नहीं जाना चाहता। क्विकली आप शहजाद कुरैशी साहब के इस जुमले पे रिस्पॉन्ड करें, फिर हम ब्रेक लेंगे। देखिए मैं ये बात कहूंगी, शहजाद मेरा भाई है और बहुत अच्छा बच्चा है, ये हमेशा बात भी सुनता है। मैं ये कहूंगी कि आज इन्हें शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो क्यों याद आ रहा है? 3.5 साल में इन्होंने क्यों नहीं केस खोल दिए? क्यों नहीं इन्होंने रेफरेंस दाखिल करवा दिए? क्यों नहीं इन्होंने कातिलों को पकड़वा दिया? अगर ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के इतने ही वफादार साथियों में से हैं, तो भाई वो भी तो पाकिस्तान के लीडर थे ना। हम वफादार अपना नहीं कह रहे, चले, क्योंकि ये किसी के भी वफादार नहीं है, तो ये हमारे कहाँ से होंगे? बात जहां तक इन्होंने वही की कि जी नवाज शरीफ और एमक्यूएम, और ये बिल्कुल आपने मेरी वाली बात कर दी कि वो भी वही नवाज शरीफ हैं, वही पंजाब का डाकू परवेज इलाही जो आज इनकी गवर्नमेंट में शामिल है, वही नफीस लोग, मेरे लिए भी वो मेरे भाइयों की तरह हैं, लेकिन इन्होंने इस तरह कह के जी वही नफीस लोग थे। आज जब वो इनके साथ नहीं है तो ये 18 का हेलीकॉप्टर भूल गए जब भर भर के लोगों को लाया करते थे ये लोग हुकूमत बनाने के लिए। इनके पास टोटल 152 वोट थे जो इनके चेयरमैन ने कहा, बाकी 172 करने के लिए इन्होंने जो है वो लोगों को जमा किया था ना। तो असल तो अक्सरियत इनके पास उस वक्त हुकूमत बनाने की थी ही नहीं, अगर ये लोग इनके साथ ना मिलते, जो कि अब लौटे हुए हैं, पहले लौटे नहीं थे क्योंकि पहले इनके साथ थे वो। तो असल तो इनके पास अक्सरियत कभी थी ही नहीं मेरे भाई हुकूमत बनाने के लिए। ये किस मुंह से कहते हैं कि हमारे पास हुकूमत थी? ये तो पहले भी इनको अपोजिशन में बैठना चाहिए था, लेकिन चले गलतियां हो गई लोगों से। अब मैं ये कहती हूँ कि ये क्यों हाउस में नहीं आ रहे, क्यों दोबारा से ये क्यों नहीं वोटिंग करवा रहे अपने लिए, क्यों एतमाद का वोट नहीं ले रहे? अगर इनको इतना ही भरोसा है तो फिर यहाँ बैठ के आज ये पर्चियां लहरा रहे हैं। कल परसों इनके कप्तान ने एक रेडियो के उसमें बैठ के कहा कि मुझे तो जुलाई से पता था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है जो कि नून लीग कर रही है। तो जुलाई में आपको पता था मेरे भाई, पिछले साल जुलाई में। अब आपको
अचानक से फरवरी में, मार्च में आके आपको कैसे ख्याल आया कि जी कोई एक लेटर आया है जो कि अमृता बहादुर ने लिखा है इनके खिलाफ, जो कि इनको फोन करना पसंद नहीं कर रहे थे, वो इनके खिलाफ लेटर लिखेंगे, ये तो उनके फोन कॉल का इंतजार। ठीक है शमीम मुत्ता साहब, मैं ब्रेक पे जरा, ब्रेक के बाद फिर मैं आपसे भी और अस्मा वदूद से भी पूछूंगा और कुरैशी साहब से भी कि ये वाकई साजिश क्या पुरानी साजिश थी, और कहते हैं ना कि हादसा यकदम नहीं होता, उसके पीछे पूरी प्लानिंग होती है, तो क्या वाकई में कोई प्लानिंग थी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीज़ों को मिस रीड कर गई, मिसलीड हुई है? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।